खुदा उनके अजीम नाम में आप सबको सलाम। आए आज की शाम खुदा के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे आज की तिलावत मरकज़ की इंजील उसका चौथा बाब उसकी 35वीं आयत से लेकर 41वीं आयत तक। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकित हो जा, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो निहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं? खुदा के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो, आमीन। अजीजों, खुदा यीशु मसीह की खिदमत में अक्सर औकात ऐसा होता है कि खुदा गलील की झील से पार जाने के लिए कश्ती को इस्तेमाल करते, और मोस्टली जो खुदा यीशु मसीह के शागिर्द थे उस जलील से वाबस्ता थे, क्योंकि उनमें से मोस्ट ऑफ जो शागिर्द थे वो मछेरे थे और उनका तल्लुक उसी झील से था। और अक्सर औकात गिरदनवा के इलाकों में जब वो खिदमत करने के लिए जाते तो कश्ती का सफ़र जो है अक्सर इस्तेमाल करते। जहाँ हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जब अक्सर ही मुनादी करते तो भीड़ की भीड़ बियाबानों में उनके साथ होती, भीड़ की भीड़ जो है झील के किनारों पर उनके साथ होती, और बहुत दफ़ा वो आगे ही खुदा यीशु मसीह के वहाँ पर पहुँचने से पहले वहाँ पर मौजूद होती थी। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह उस भीड़ को छोड़कर, शागिर्दों ने उस भीड़ को छोड़कर खुदा को जिस हालत में वो था उसको साथ लेकर कश्ती पर सवार हुए। और जब सवार हुए तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उस कश्ती के साथ और कश्तियाँ भी थीं, और जब वो जा रहे थे और कश्ती सफ़र कर रही थी, कश्ती सफ़र करते करते जब जा रही थी तो हम ये देखते हैं कि जब झील के दरमियान में पहुंची है या कश्ती सफ़र करते करते आगे बढ़ी है तो दरिया में, झील में इतनी आंधी चली और इतना तूफान आया कि लहरें जो थी इस कदर बड़ी कि सारी कश्ती जो है पानी के साथ भर गई। उन लहरों के साथ कश्ती जो है भर गई। और जब उन्होंने ये सिचुएशन देखी, शागिर्दों ने ये हालत देखी, सूरत हाल देखी, तो घबरा गए, परेशान हो गए। और उन्होंने इस परेशानी की हालत में क्या किया, बहुत अपनी कोशिश की होगी, बहुत अपने स्किल्स जो है इस्तेमाल किए होंगे, अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए होंगे, अपने सारा तजर्बा इस्तेमाल किया होगा। लेकिन जब सब कुछ करने के बावजूद कवर अप ना हो सका तो उन्होंने एक तरफ रजू किया और खुदा यीशु मसीह की तरफ देखा और निगाह की। लेकिन उन्होंने देखा कि खुदा यीशु मसीह गद्दी पर पीछे सो रहे हैं। ये हैरान कुन बात है कि शागिर्द जो हैं वो मुसीबत में हैं, सारी कश्ती के जो दूसरे लोग हैं मुसीबत में हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह जो हैं पीछे सो रहे हैं। अजीज़ों, अहद अदीक में एक अंबिया असगर में से हम देखते हैं कि नबी जो है, योना नबी जो है, वो खुदा की हजूरी से बरगश्ता है, भागा हुआ है, और खुदा यीशु मसीह की और खुदा की आवाज़ से क्या है, दूर भाग रहा है, इनकारी है। और वो क्या कह रहा है कि मैं क्या करूँगा, मैं तरसीस को चला जाऊँगा और मैं उस जगह पर नहीं जाऊँगा जहाँ पर खुदा मुझे भेज रहा है, क्योंकि वहाँ पर जाने से वो घबराता था। और ये देखने में आया कि जब वो कश्ती में था, जब उस जहाज़ में था, तो पीछे वो सो रहा था, जबकि तमाम मुसाफिरों को अपनी जान की पड़ी हुई थी। इतना बड़ा तूफान आया, इतनी बड़ी लहरें आ गई कि सारा जहाज़ जो है वो गर्क होने पे था। और यहाँ तक कि तमाम मुसाफिरों ने क्या किया, हर अपना अनाज को, सारे के सारे लोड को जो था उन्होंने समंदर में फेंक दिया। और समंदर में फेंकने के बाद, इसके बावजूद जब तूफान थमा ना, सारी उन्होंने स्किल्स इस्तेमाल की, सारा तजर्बा उन्होंने इस्तेमाल किया। तो फिर क्या हुआ कि आखिरकार उन्होंने क्या किया, अपने मबूदों को याद किया। और अपने मबूदों को जब उन्होंने याद किया तो फिर भी उनकी आवाज़ का कोई भी जवाब ना आया, और तूफान बढ़ता ही जा रहा था। समंदर में तूफान जो है अजहद जानलेवा होता जा रहा था। और आखिरकार उन्होंने क्या किया, पीछे की तरफ देखा, जहाज में पीछे की तरफ क्या हो रहा है कि एक शख्स जो है पीछे सो रहा है। और उन्होंने जाकर उससे उठाया कि तुझे क्या अपनी जान की फिक्र नहीं है, तू भी उठ और अपने महबूद को पुकार, ताकि हमारे लिए रहम हो और हमसे ये अजाब जो है, जो कहर जो है, ये जो तूफान है, जो जानलेवा है, ये हमसे टल जाए। लेकिन जब यूना उठा
تو यूना के बारे में ये लिखा है कि वो उसको बताया उसने कि मैं खुदा की हजूरी से भागा हुआ हूँ, मैं इब्रानी हूँ और मैं इस मुल्क को जाने को था, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा रहा बल्कि मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, और तुम्हारे इस समंदर में तूफान उठने की रीज़न जो है वो मैं हूँ, और तुम सब की जानों का नुकसान और तुम्हारी सारी अमलाक का नुकसान जो है किसकी वजह से, मेरी वजह से, ये मैं हूँ, ये मेरी रीज़न है और मेरी वजह से सारा नुकसान है। और इसका अजाला इसी तरह से हो सकता है कि तुम मुझे उठाकर कहाँ, समंदर में फेंक दो। और वो फेंकना नहीं चाहते थे क्योंकि वो खुदा से डरे थे और बहुत ज़्यादा डर गए, और इवन के उन्होंने दुआ की, खुदावंद आसमान के खुदा से उन्होंने दुआ की, उन्होंने कहा कि इसकी जान का खून जो है हमारी गर्दनों पर ना हो, बल्कि ये क्या है, खुदा हमें माफ़ करना। और लेकिन खुदावंद का मकसद इसमें ये था कि उसकी यूना की नाफरमानी के बावजूद उसको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। उस नीनवा शहर के लोगों की निजात के लिए खुदा इस्तेमाल उसको करना चाहता था, और उसके लिए उसने एक बहुत बड़ा रिसोर्स रखा था। उसने एक बहुत बड़ी मछली तैयार कर रखी थी ताकि यूना जो है उसमें डाल दिया जाए, और जब वाकई उन्होंने उसको फेंका तो मछली जो है उसने अपना मुंह खोल दिया और यूना जो है उस मछली के पेट में चला गया। और जब गहराव में खुदावंद अपने खुदा को उसने पुकारा तो फिर खुदावंद ने उसकी सुनी और उसको खुशकी पर लाया, और उसके वसीले से खुदावंद ने निजात का वो काम जो है, छुटकारे, आज़ादी का, रिहाई का, अपने अजाब को टल जाने का बायस जो था, वो जो सारे का सारा कहर जो था, जो नीनवा पर आने वाला था आज से 40 रोज बाद, तो खुदा ने वो टाल दिया यूना के बायस। तो यहाँ पर तो वो है जो यूना से बड़ा है, हालेलुया। यहाँ पर वो है जो यूना से बड़ा है और नाफरमान नहीं बल्कि फरमाबरदार है। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि वो यहाँ तक फरमाबरदारी, उसने हर तरह का जुल्म और दुख बर्दाश्त कर करके हमारे लिए एक नमूना ठहरा, और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत सही। और यहाँ पर तो वो है जो पानियों को और हवाओं को थमाने वाला है, और जिसने दरियाओं किनारों को और हर एक चीज़ को बनाया। खुदा के पाक कलाम में लिखा कि हर एक चीज़ उसके नाम के वसीला से पैदा हुई, और कोई भी चीज़ इस जो हमें नजर आती है, जो हमें दिखाई नहीं देती, उनमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उसके वसीले के बगैर पैदा हुई हो, बल्कि हर एक चीज़ उसी के वसीला से पैदा हुई। समंदरों को बनाने वाला और उनकी हदबंदी को कायम करने वाला कौन है? खुदा यीशु मसीह है। उसी के नाम के वसीले से उसने समंदर को बनाया, और उसी के नाम से उसने क्या किया, समंदरों की हदों को मुकर्रर कर दिया, और उसके मुंह की झिड़की से समंदर भागा और उस जगह पहुंच गया जहां पर उसने पहुंचना था, और उसने उसकी हद मुकर्रर कर दी। और हम ये देखते हैं कि वो अपनी हद से एक्सेस नहीं कर सकता, अपनी हद से ज्यादा नहीं हो सकता। और यहाँ पर वो है जो दरियाओं को दो हिस्से कर देने वाला है। बहरे कुलज़म पर जब बनी इसराइल डरे, मूसा डरा, तो खुदा ने क्या कहा, अपना हाथ बढ़ा और पानी को दो हिस्से कर दे। और इसीलिए मूसा ने कहा डरो मत, क्योंकि आज तुम चुपचाप खड़े रहो और डरो मत, क्योंकि खुदा के जलाल को और उसके बड़े काम को आज तुम देखोगे। और जब मूसा ने अपना हाथ बढ़ाया तो वो बहरे कुलज़म दो हिस्से हो गया। अजीजों, लेकिन यहाँ पर वो है जो मूसा से भी बड़ा है। इससे पेशतर कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ, हालेलुया। तो जब वो यहाँ पर मौजूद है तो वो किस तरह सो सकता है? इसराइल का कदूस, ज़बूर 119 में लिखा है कि इसराइल का कदूस ना सोता है ना ऊँगता है, तो फिर क्यों कर उसको नींद आ सकती है? अजीजों, ये एक वाकया ये चीज़ सिखाता है कि खुदा यीशु मसीह ने उनके ईमान को चेक किया, उनके ईमान को एग्जामिन किया, उनके ईमान को टेस्ट किया कि ये जो खिदमत करते करते मेरे साथ आगे चल रहे हैं, इनके ईमान को मैं देखूं। खुदा हम कभी भी नहीं सोता। हम ये गौर करते हैं, हम ये एनालाइज करते हैं, हम ये सोचते हैं कि शायद खुदा सो गया है, खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा, खुदा हमारे सारे सर्कमस्टांसेस से, सारे हालात से, सारी सिचुएशन से ना वाकिफ है। लेकिन खुदा वाकिफकार है। वो हमारे ईमान को देखना चाहता है, वो हमारे ईमान के पैमाने को, उस हद को देखना चाहता है, उस ग्राफ को देखना चाहता है कि हम ईमान के किस सतह पर पहुंच सकते हैं और किस हद तक अपने खुदा के हुजूर में कायम रह सकते हैं। अजीजों, शागिर्दों के ईमान को खुदा ने चेक किया। जब अमन हो गया, उसने हवा को डांट दिया, हवा को कहने से वो थम गई और लहरें मकूफ हो गई, तो उसने शागिर्दों को तंबीह की कि तुम क्यों डरते हो और अब तक ईमान नहीं रखते। यानी इस सारे वाक़े का लुबे-लुबा ये जवाब जो मिलता है वो ये है कि तुम अब तक ईमान नहीं रखते। हालांकि खुदावंद ने उनको इख्तियार देकर भेजा था कि जाकर क्या करो, बदरूहों पर इख्तियार रखो, जाकर क्या करो, तुम तरह तरह की बीमारियों को ठीक करो और मुर्दों को जिलाओ।
خداوند نے بہت بڑا ان کو اختیار دیا تھا، لیکن ابھی اسی وقت وہ اختیار کو استعمال نہ کر سکے، حالانکہ اس سے پیشتر خداوند یسوع مسیح کو وہ جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ چکے تھے، پطرس اس کے ساتھ دیکھ چکے تھے، اور اس سے پہلے بھی خداوند یسوع مسیح نے پطرس کو ڈانٹا تھا کہ تو کیوں بے اعتقاد ہو گیا، تو کیوں بے ایمان ہو گیا۔ جب پطرس نے لہروں کو دیکھا تو بے اعتقاد ہوا۔ جب ہم اپنے حالات پر نظر رکھتے ہیں تو بے اعتقاد ہوتے ہیں، پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ خداوند سو رہا ہے، خدا ہمارے ایمان کا جواب نہیں دے رہا۔ لیکن جب ہم اپنے ان سرکمسٹانسز کو، ان حالات کو، بری سچویشنز کو پس پش ڈال کر، ان سے نظر اندازی کر کے ان کو، تو پھر جب ہم خداوند کے چہرے پر نظر کرتے ہیں تو پھر خدا میں پانی پر چلنے کی ضرورت دیتا ہے۔ ہاللیلویا! ہمیں وہ قوت دیتا ہے کہ ہم وہ اختیار رکھیں کہ ہم پانیوں پر چل سکیں، ہمیں وہ اختیار دیتا ہے کہ ہوا اور پانی کو تھما سکیں، اور حالات کو، سچویشن کو اپنے ایمان کے وسیلہ سے اور اپنے اختیار کے وسیلہ سے اس کو ڈانٹ سکیں اور ان کو روک سکیں۔ ہاللیلویا! خداوند یہ چاہتا تھا کہ شاگرد یہ کام کریں، لیکن ابھی تک وہ اپنے اختیار کو استعمال نہیں کر رہے تھے جو خدا یسوع مسیح نے ان کو اختیار دیا تھا۔ خداوند نے دو کر کے ان کو اختیار دینے کے لیے بھیجا تھا کہ جا کر تم یہ کام کرو، اور وہ کر کے آئے اور خوش رہے، اور خدا کے حضور انہوں نے خوشی سے آ کر گواہی دی کہ ہم نے تیرے نام سے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ تو خدا نے کہا کہ اس بات سے زیادہ اس بات سے خوش ہو کہ آسمان پر تمہارے نام لکھے ہوئے ہیں۔ عزیزو، خدا یہ چاہتا ہے کہ خدا نے جو ہمیں اختیار دیا ہے، اپنے ایمان دیا ہے، اس ایمان کو بروئے کر لائیں، اس اختیار کو بروئے کر لائیں، اور خدا ان کے نام سے ہر اس ویرس کو، ہر اس مخالف ہوا کو، ہر اس مخالف سچویشنز کو ڈانٹیں جو ہماری زندگی میں یا ہمارے خاندانوں میں کام کرتی ہے۔ ہاللیلویا! خداوند ہمیں یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اختیار کو استعمال کریں، اور ایسا ہی اس نے شاگردوں سے کہا، خداوند کبھی سوتا اور اونگتا نہیں، بلکہ اسرائیل کا قدوس دن اور رات جاگتا رہتا ہے، اور ہمیشہ اس کی آنکھ اس کے لوگوں پر لگی رہتی ہے۔ ایون کہ ہم سو بھی جاتے ہیں تو بھی خداوند ہمارے خیمے میں آیا کرتا ہے، ہماری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے، ہماری راہ کی چھان بین کرتا ہے۔ آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے۔